भैया ये टीवी वालों ने एक नया ट्रेंड और शुरू कर दिया है कि भैया आपकी एक्स जो है आपके करंट मैरिज में वेडिंग प्लानर बन जाएंगी। अब जिस तरह अबीरा जो है अरमान की दूसरी शादी में वेडिंग प्लानर बनने निकली क्या थी, बन ही गई थी, उसी तरह झनक को भैया अर्शी ने हायर कर लिया है। मतलब कम से कम जिम्मेदारी तो सौंप ही दी है कि देखो हम मेरी और अनिरुद्ध की शादी में ना तुम ही सब कुछ प्लान करोगी। ये भी कोई बात होती है क्या? मॉम कह रही थी कि झनक ही रेडी कर देगी। तुम जैसा कोई इस घर में हो ना तो सब कुछ कितनी आसानी से हो जाता है। अगर झनक अच्छी मेहंदी लगाती है प्रोफेशनल जैसी, तो झनक मेरी मेहंदी भी लगाती है। एक बार आप देख तो लीजिएगा ना। अरे देखने की जरूरत नहीं है। मैं साड़ी पहनूंगी क्या और झनक मुझे अच्छे से तैयार करेगी क्या? जी जरूर, आप कहेंगे तो वो भी कर दूंगी। और तुम मुझे तैयार कर दोगी ना? झनक थोड़ा सा कश्मीरी टच दे देगी। अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जिस तरह से अबीरा वेडिंग प्लानर बनकर आई थी रूही और अरमान की शादी कराने के लिए, अब ठीक कुछ उसी तरह झनक को भी जिम्मेदारी दी गई है अर्शी और अनिरुद्ध की मेहंदी सेरेमनी की। झनक को खुद ही अपने हाथों से अपने पति अनिरुद्ध की दुल्हन यानी कि अर्शी को सजाना है, तो वहीं मेहंदी फंक्शन का सारा काम भी झनक ही करेगी। अब झनक तो अपने को बहुत अच्छे से तैयार करेगी, है ना झनक? थोड़ा सा कश्मीरी टच दे देगी, बाकी कुछ होगा तो मेकअप आर्टिस्ट मैनेज कर लेगी, वरना झनक तो है ही। क्यों झनक? जी बिल्कुल, मैं आपको अपनी चीज़ तैयार करूँगी, सर जी की नजर नहीं हटेगी आपका। आई एम श्योर। वो भी बहुत ही अच्छे मन से हमने बोला है, बहन है मेरी। जी जी ऑफ कोर्स। और जब हम जस्टिफाई करनी है शादी के घर में अगर हम कभी भी जाते तो हम हमेशा हेल्प करते हैं। तो इस बार झनक हमारे घर में मेहमान के तरीके से आई है, तो ऑब्वियसली हम उससे खातिरदारी उसकी भी करेंगे और उससे भी करवाएंगे। वो थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही देगी। हाँ, वो हेल्प करने वाली है डेफिनेटली। वी हैव अदर हेल्प्स, हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन झनक का एक कश्मीरी टच हमें चाहिए। तो जब तक झनक उस चीज़ को हाथ नहीं लगाती या आती नहीं है हमारे घर में, तब तक ना ड्रामा कंप्लीट होगा ना हमारे सीन्स। और हमें आदत होगी है ड्रामा की, कुछ ऐसे ही चले जाए तो हमें बोरिंग लगता है। जब तक कोई ट्विस्ट, बड़ा ड्रामा नहीं हो, रुकावट ना आए हमारी किसी रस्म में, तब तक हमें मज़ा नहीं आता है। अभी तो अर्शी को मेहंदी लगी नहीं है, लेकिन झनक का रंग अभी से फीका पड़ गया। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन प्यार और जलन छुपाए नहीं छुपती है। अब घर वाले और अर्शी सभी लोग झनक के सामने ही अर्शी और अनिरुद्ध के संगीत की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी हनीमून की भी बातें कर रहे हैं। अरे झनक, तुम तो फोटोज देख ही नहीं रही हो। ये देखो। कम ऑन झनक, कोई एक फोटो सिलेक्ट करो। अच्छी आई है ना फोटोज ना? मेड फॉर यू। तुम दोनों हनीमून में कहाँ जा रहे हो? अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। अभी कुछ प्लान नहीं किया है, और मुझे लगता है कि मुझे किसी काम से थोड़े दिन के लिए दुबई जाना है। दुबई? हम तो बस एल्बम दिखा रहे हैं, जो जल रहा है उसके मन में चोर है। तो इतनी प्यारी फोटोज हम देख के खुश हो रहे थे। अगर कोई देख के कुछ और मन में सोचता है तो आप सोचिए। तो झनक को जलन तो होगी ही। बेचारी झनक मन ही मन जल तो रही है, लेकिन अर्शी, बिपाशा और तनुजा सभी लोग बार बार झनक के जले पर नमक छिड़क रहे हैं और बार बार उसे याद दिला रहे हैं कि अनिरुद्ध और अर्शी की शादी होने के बाद उसे यहाँ से चले जाना है। हमारी शादी के बाद तुम मुंबई जा रही हो, राइट? अब शादी के बाद ही तुरंत निकल जाऊंगी। अब क्योंकि झनक को मेहंदी फंक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि मेहंदी में ड्रामा तो होगा ही। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।